बिहार बोर्ड मध्य विद्यालय 6-7-8 के लिए मैं और मेरा कंप्यूटर विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक, जिसमें अध्याय है दूसरा, कंप्यूटर के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ एक कंप्यूटर। चलिए सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस है। उसको बोलते हैं हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। ऑप्शन नंबर हो गया बी। इसके बाद है दूसरा, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी क्या है? एक प्रोग्राम का सेट होता है, समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तीसरा है, कंप्यूटर के किस इकाई में सूचना संचित होती है, यानी सूचना को रखा जाता है? गौर कीजिए, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सूचना संचित होती है उसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। चौथा है, कीबोर्ड किसका उदाहरण है? कीबोर्ड देखिए इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कीबोर्ड जो कंप्यूटर में अपने डेटा को निर्देशित करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है, टाइप करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ठीक, अगला दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों से भरिए। हमें इसी में से भरना है, जो ब्लू आप देख पा रहे हैं। पहला है, माउस एक डैश उपकरण है। माउस जो है इसको बोलते हैं इनपुट। हमें यहाँ पे भरना है इनपुट, क्योंकि माउस के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश करते हैं, किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फोल्डर को खोलते हैं। ये इनपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। हमें यहाँ पे भरना है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। कोई भी पिक्चर हम देखते हैं, ठीक है, मॉनिटर पर, और उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रिंटर के द्वारा वो बाहर आ सकता है, उसको प्रिंट कर देगा। तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट हो गया। पेन ड्राइव एक स्टोरेज है, एक मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं स्टोरेज उपकरण है। आपको भरना है स्टोरेज। इसके बाद चौथा, वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, पेंट का एप्लीकेशन हो गया, टाइपिंग का एप्लीकेशन हो गया। ठीक, ये सारी क्या है? एप्लीकेशन ही तो है। इसके बाद है पांचवा, रैम का पूरा नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। तीसरा है, कलम आ से कलम भी हमें मिलान करना है। देखिए ये क्या है? देखिए तीर के निशान हैं सभी दिशाओं में, इसको बोलते हैं एरो कीज। ठीक, इसको बोलते हैं एरो कीज। जिस तरफ हम दबाएंगे वो तीर निर्देशित होता है मॉनिटर में। ये क्या है? देखिए ये है आपका आउटपुट डिवाइस है, ये स्पीकर है, आउटपुट डिवाइस में आ गया। ALU तो हम भरेंगे अर्थमेटिक लॉजिक इकाई, ये तो काफ़ी सिंपल है। ROM रीड ओनली मेमोरी, ये हो गया। वेब कैम जो है इनपुट डिवाइस है, इसको कैमरा बोलते हैं। ठीक है, ये पिक्चर को लेता है, कंप्यूटर को ये देता है, ये इनपुट डिवाइस हो गया। ये हमारा पूरा हुआ। अगला सवाल है चौथा, लघु उत्तरीय प्रश्न 5 संख्या है। रोम और रैम का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म हमें यहाँ पे लिखना है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक अस्थायी स्टोरेज है, अर्थात कंप्यूटर बंद होते ही अपनी सूचना मिट जाती है। जैसे बोलते हैं ना कितने GB रैम है मोबाइल में, ठीक है। एक होता है रोम, जो एक अस्थायी स्टोरेज है, ठीक, जैसे कि 2 GB रैम रोम है, ठीक, उसको रोम बोलते हैं। 2 GB, जैसे कि देखिए इसको रोम बोलते हैं। जैसे हो गया 464, 4 क्या है? 4 हो गया रैम, और 64 जो हो गया वो हो गया रोम। ठीक है, जैसे कि 8 128 ऐसे होता है ना कंप्यूटर मोबाइल का। 128 हो गया रोम ये वाला, और 8 हो गया रैम। ठीक, रोम एक स्थायी स्टोरेज है जो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें लिखी सूचना नहीं मिटती है। दूसरा सवाल, 2 इनपुट उपकरण का नाम लिखना है। देखिए इनपुट डिवाइस में पहला हम लिख लेंगे कीबोर्ड, उसके बाद आपको लिख लेना है, देखिए बहुत सारे हैं, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैम हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारी क्या है? ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, हमें 2 ही लिखना है इसमें से। तीसरा, 2 आउटपुट उपकरण का नाम लिखना है। आउटपुट उपकरण में देखिए मॉनिटर, ठीक, हेडफोन,
प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं जो हम कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं को ये हम समझ पाते हैं इनके द्वारा ही। ठीक है, अगला सवाल है चौथा, इंटर की का क्या काम है? आंसर करेंगे, इसका उपयोग पैराग्राफ को अलग लाइन में, ठीक, कर्सर को ले जाने के लिए होता है तथा कंप्यूटर पर किसी आदेश को, कमांड को पुष्टि करने के लिए, ओके के लिए भी होता है इंटर की। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये हो गया इंटर की, इसको हम क्लिक करते हैं। पांचवा है, कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या उपयोग है? आंसर हम यहाँ से लगाएंगे, कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग आप कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और प्रतीक इनपुट करने के लिए यानी लिखने के लिए हम कार्य में लाते हैं कीबोर्ड का। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, परिभाषा करनी है और 2 हार्डवेयर का नाम भी, एग्जाम्पल भी देना है यहाँ पे। आंसर हम यहाँ से करेंगे, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। आंसर हो गया हमारा। दूसरा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, किन्हीं 2 कंप्यूटर यानी 2 सॉफ्टवेयर का नाम हमें लिखना है। उत्तर यहाँ से करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या निर्देश का सेट होता है जो मशीन को बताता है कि क्या करना है। दूसरे शब्द में कहें तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के आदेशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि। ठीक है, आंसर हो गया। तीसरा है, कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग है? देखिए, इसका उत्तर आपको यहाँ से करना है, एक लाइन में हो सकता है लेकिन थोड़ा सा आपको लंबा करना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हम इसका आंसर ऐसे करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य उपयोग डेटा और निर्देशों और सूचनाओं को अस्थायी या स्थायी के रूप में सुरक्षित करने, जैसे कि रैम और रोम होता है दोनों। यह प्रोसेसिंग यानी सीपीयू और अन्य हार्डवेयर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है जिससे कंप्यूटर सुचारू रूप से चलता है। आंसर हो गया। आखिरी सवाल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? उत्तर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद ये रहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, इस पर रन करता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है, यानी विभिन्न उपयोग के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। चित्र बनाने के लिए एक अलग होगा, टाइपिंग के लिए अलग होगा, रिजल्ट के लिए अलग होगा, ऐसे ये पूरी आपकी लाइन लिख लेनी है दोनों। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।